जय महाकाल। जय श्री हरि भक्तों। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एक अत्यंत पुण्यदायिनी तिथि जया एकादशी की अद्भुत कथा, जो न केवल समस्त पापों का नाश करने वाली है, बल्कि भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली मानी गई है। और अंत में जानेंगे जया एकादशी की पूजन विधि। कथा प्रारंभ करने से पहले मन, वचन और कर्म से श्रीहरि का स्मरण करें। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, ध्यान पूर्वक सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। यह एकादशी ब्रह्महत्या जैसे महापापों का भी नाश करती है, प्रेत और पिशाच योनि से मुक्त करती है और मनुष्य को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति कराती है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र नंदनवन में अप्सराओं और देवगणों के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक इंद्र के समक्ष चित्रसेन, पुष्पदंत और उनके पुत्र नृत्यगान का आयोजन कर रहे थे। उसी सभा में गंधर्व माल्यवान और पुष्पवंती भी नृत्य करने आए, लेकिन आपसी प्रेम और मोह के कारण उनका मन विचलित हो गया, ताल टूट गया, गान अशुद्ध हो गया। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, तुम दोनों मूर्ख हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। क्षण मात्र में दोनों स्वर्ग से गिरकर हिमालय की कंदराओं में भयानक पिशाच बन गए। भूख, प्यास, भय और पीड़ा से उनका जीवन नरक समान हो गया। एक दिन माल्यवान बोला, अवश्य हमने कोई बड़ा पाप किया है जिससे यह योनि मिली है। अब हमें हर प्रकार के पाप से बचना होगा, दैवयोग से। उसी समय माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आ गई। उस दिन उन दोनों ने अन्न, जल, फल सब त्याग दिया, किसी जीव की हिंसा नहीं की और पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पूरी रात जागरण किया। न कोई भोग, न कोई सुख, केवल दुख में भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। द्वादशी की प्रातः भगवान श्रीहरि की कृपा से उनकी पिशाच योनि नष्ट हो गई। वे पुनः अपने दिव्य रूप में लौट आए। स्वर्ग का विमान प्रकट हुआ, जिससे वे इंद्रलोक पहुँचे और देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने विस्मित होकर पूछा, यह कैसे संभव हुआ? माल्यवान बोला, स्वामिन, यह सब जया एकादशी के व्रत और भगवान वासुदेव की कृपा से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जिसने जया एकादशी का व्रत किया उसने समस्त दान, सभी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल पा लिया। इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं जया एकादशी की संक्षिप्त पूजन विधि। प्रातः काल स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, पंचामृत, फल भगवान को अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का श्रद्धा युक्त होकर जाप करें। रात्रि में जागरण और विष्णु सहस्रनाम का पाठ एवं कथा श्रवण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करवाकर व्रत पारण करें। भक्तों, यदि जीवन में भय, दुख या संकट हो तो जया एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत पिशाच योनि से भी मुक्ति दिला सकता है, तो मनुष्य जीवन के कष्ट क्या ही हैं। यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए तथा हमारे चैनल सनातन ज्ञान सरिता को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय महाकाल।